मस्त आदमी मैं काले चला लेना हमने। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं मरहूम अब्दुल गफूर साहब को याद करने के लिए, और मंच पे सदारत कर रहे हैं आज की इस श्रद्धांजलि सभा की पूर्व विधायक पुराने नेता भाई अरुण बाबू, हम सबों के बड़े भाई और हम सबों के छात्र आंदोलन के नेता पूर्व मंत्री भाई आदरणीय अशोक कुमार सिंह जी, और एक तरह से हम जोली कहिए या जुड़वा भाई की तरह जो है गफूर साहब के साथ साथ रहते थे माननीय पूर्व विधायक यदुवंश यादव जी। मंच पे बैठे हम सबों के नेता रहे पुराने समाजवादी सुरेश यादव जी, संजय यादव जी, और मंच पे सभी, मतलब किसी का नाम छूट जाता है तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए सभी मंच पे बैठे आदरणीय नेतागण, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, मगर जो आदमी सोचता है वो होता नहीं, और कभी ये नहीं सोचा था मैं अब्दुल गफूर साहब मुझसे ज्यादा नहीं पैदाइश लगता है कैंसर की। तो एक तो गफूर साहब क्या कहें, हो सकता है एक कोख से पैदा नहीं हुए, मगर एकदम छोटे भाई के तरह कदम से कदम मिलाकर चलने वाला व्यक्ति सकते हो। ये इसको जन्मदिन को सिर्फ रस्मी मत बनाइए, अगर जन्मदिन रस्मी है तो कोई फायदा नहीं। और ऐसे तो अपने मुल्क में बड़े बड़े लोग का जन्मदिन मनाया जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मनाया जाता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मनाया जाता है, अम्बेडकर जी का मनाया जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर वगैरह वगैरह बहुत सारे लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। तो अगर रस्मी बनाना है जन्मदिन तो मुझको लगता है कि बेकार। और अगर आप किसी एक ही काम से अब्दुल गफूर या अपने बड़े नेताओं के इससे अगर खुश हैं और आपको लगता है कि ये शख्स ने ये बड़ा अच्छा काम किया, तो उस पर अमल करना चाहिए। गफूर साहब से हमारी भी मुलाकात, हालांकि इस इलाके की बिरादरी हमारे इलाके में भी है, मगर मैं पहले ही कह रहा था कि अब कौन जानता है कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। गफूर साहब के बड़े भाई यहाँ बैठे हुए, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि गफूर साहब इतनी जल्दी चले जाएंगे, और कभी कोई ऐसा मौका नहीं हुआ कि अगर उनको कुछ कहा जाए तो उससे एक कदम भी जो है पीछे हटने का या दाएं बाएं देखने का उन्होंने काम नहीं किया। हमारे डेरा पर आते थे, कुछ गमला में लगा हुआ क्या होता है, ये पेड़ का होता है छोटा, तो वो अक्सर ले जाएगा।
मगर एक क्या है, क्या करते हैं, कैसे इसे शुगर बड़ा कंट्रोल रखता है। आपका अच्छा, अरे आपका दवा उवा कराइए, सब ठीक है, मगर जिस दिन सीरियस बीमार और डॉक्टर ने बता दिया कि इन्हें ये बीमारी है, तो थोड़ा सा मायूस तो थे, हमारे यहाँ आए, घबराए में कहीं कि ये हुआ है, डॉक्टर बोल रहा है। तो हमने उनको कहा कि सीधे दिल्ली जाइए, और दिल्ली में पहले डॉक्टर इसके शरीर के यहाँ जाइए। फिर एनीवे वो सब चीजें बीत गई। जब आए मैं गफूर साहब 95 में टिकट के लिए मेरे यहाँ उस वक्त 35A में मैं रहा करता। उस वक्त तक हमारी मुलाकात बहुत ज्यादा नहीं थी। देखा कि एक नौजवान जो है मतलब अलीगढ़ी पैजामा और शेरवानी पहने हुए मेरे यहाँ खड़े हैं। फिर उन्होंने कहा कि सर हम टिकट चाहते हैं। तो हमने टिकट कौन सी चाहिए, वो इलाका तो बड़े बड़े लोगों का रहा है। तो फिर बातचीत हुई, रिश्ता बना और अल्लाह ने उनको नवाजा। मैं कह सकता हूं कि जो अभी की जो राजनीति है, सियासत जिसको कहते हैं, तो उस सियासत में बहुत सारे लोग शॉर्टकट चल के बहुत कुछ पा लेते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे साथ जुड़े तो वो शॉर्टकट नहीं चाहिए, और जिससे घर की, माँ बाप की, कौम की, इलाके की बदनामी होती है, उन कामों को की तरफ उन्होंने देखा नहीं। खैर एनीवे, मौत थी, कौन जानता है कि उनके बड़े भाई जिंदा रहेंगे, वो चले जाएंगे। कौन जानता है कि हम लोग यहाँ बहुत सारे लोग उनसे उम्र दराज बैठे हुए, हम लोग रह जाएंगे, वो चले जाएंगे। मगर मैं कह सकता हूं कि जिस दल से हम लोग जुड़े हुए थे, उसके एक बड़े मजबूत सिपाही थे, बड़े बड़े बड़े। और ये जो रोड है, अब बहुत सारे लोग ममता जिसके टाइम में है उसी को सेहरा जाता है। तो मेरे पास आए, वो कहीं ये रोड बनवा दो, तो हम मजाक में बट वहां कहां से रोड बनेगा, खाली नदी है, नदी है, उतना पैसा कहां से आएगा। नहीं सर, ये इतना ही किलोमीटर है, इतना में बन जाता था, तो बहुत एकदम सहरसा और पटना की दूरी कम हो जाती। तो हमने थोड़ा काम करी, इतना पुल बनाना पड़ेगा, उतना पैसा कहां से आएगा। ऐसे सारे पहल कीजिए, तो उसका मतलब सर्वे कराना, DPR बनवाना, हम कह सकते हैं कि उनकी पहल करो। अब बन गया तो दूरी कम गई। अब देखिए, एक्चुअली हम पहले कहा कि मतलब आजकल राजनीति से ईमान सब तो एकदम खत्म हो गया। अगर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम कोई बड़े महापुरुष नहीं है, या इसमें जो बैठे हुए लोग हैं या गफूर साहब नहीं थे, मगर उनकी कोई अच्छी बातें आपको अच्छी लगे
कोशिश करना चाहिए अमल करने का। उसी तरह हम कहते हैं कि जब हम बड़े लोगों का जन्मदिन मनाते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, अंबेडकर का, जननायक कर्पूरी ठाकुर का, मंडल जी का, वगैरह वगैरह, तो सिर्फ हम लोग फूल माला चढ़ाया, अब प्रणाम किया, अब उसके बाद गए, अब फिर वो व्यक्ति कहाँ गए, उनके विचार कहाँ गए, उसको कोई याद नहीं रखता। तो हम कहेंगे कि कम से कम ठीक है, उतने बड़े तो नहीं, उनके पैर के धूल के बराबर नहीं, मगर कम से कम जितने बड़े भी थे उसमें अगर उनका कोई अच्छा काम आपको लगा कि ये अच्छा काम था, तो कोशिश करना चाहिए अमल करने। अब अगर हम लोग हर साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वगैरह वगैरह का जन्मदिन मनाते हैं, अगर श्रद्धा से हम मनाते, अपने महापुरुषों को श्रद्धा से अगर याद करते, तो आज सरकार में आने के लिए, सरकार में रहने के लिए, जो देश में हमारे पुरखों ने हम सबों को विरासत में दिया, मिलना, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना, एक दूसरे के त्योहार में उसकी संस्कृति में शामिल होना, उसका आदर करना, आज कहां चला गया? आज तो सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बरकरार रहने के लिए किन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहे, उससे समाज कमजोर क्यों ना होता हो, देश कमजोर क्यों नहीं होता हो, इलाका कमजोर क्यों नहीं होता, मगर अब तो ज्यादा लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हम लोग पहले भी कहते थे, हमारे पुरखों ने क्या सिखाया? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, मगर अब क्या हो गया? अब तो हमको लगता है मजहब ऐसा